हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों की बौछार करने जा रहा है और आयोग में इस संबंध के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, किन भर्तियों की तैयारी है इस वीडियो में बताया जाएगा और ये भर्तियां कब आएंगी, इस पर भी विस्तृत परिचर्चा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभाग की ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। और दोस्तों, महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में भी है। फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरा कराने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 और 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल और पीजीटी के 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। दोस्तों, लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्तियां शुरू करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षक भर्तियों के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना को शुरू करा दिया है। दोस्तों, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में अधियाचन मिल सकते हैं। तो मार्च अंत तक और अप्रैल की शुरुआत में जो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती है, यानी कि टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, इसके लिए अधियाचन मिल सकता है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी है। तो दोस्तों, अशासकीय जो महाविद्यालय हैं, जून के अंत में या जुलाई की शुरुआत में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह भर्ती के हैं, उन सब के लिए जो है दियाचन है वो मिल जाएगा। दोस्तों, अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूर्ण करने का टारगेट रखा गया है। मतलब विद इन 6 मंथ आपके सारे पेंडिंग रिक्रूटमेंट जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। दोस्तों, यही नहीं, इसी बीच नई भर्तियों की शुरुआत भी कर दी जाएगी। विभागों से जैसे अधियाचन मिलेंगे, आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। दोस्तों, वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इनमें साफ तौर पर लिखा है, अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी और परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पद शामिल हैं। तो आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भी अगले साल ही आएगी। और दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको एक खाका बताया है कि आपका जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से होगा कि पहले यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा और फिर इसके बाद आपका जो सुपर टेट है वो 25 के लास्ट तक हो सकता है ये 26 तक खींच जाए और पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस 26 तक में, फिर इसके बाद 27 में इलेक्शन है, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का पूरा जो प्लान है वो सेटअप है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप लोग तैयारी दोस्तों करते रहें, आपको मौके काफ़ी मिलेंगे। आपको जीआईसी की वैकेंसी मिल जाएगी, टीजीटी की वैकेंसी मिलेगी, पीजीटी की वैकेंसी मिलेगी। ये स्पेशली जो बीएड हैं और पीजी कर रखे हैं उनके लिए, और जिन्होंने बीटीसी पीजी कर रखा है तो उनको पीजीटी का है। बाकी दोस्तों, आपको बीईओ के पदों पर भर्ती एक देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी वैकेंसी हैं। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बड़ी वैकेंसी है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 68,500 शिक्षक भर्ती का पेंडिंग रिक्रूटमेंट और 69,000 का ये सब कंप्लीट हो जाएगा। जो भी विवाद है, सबसे बड़ा 69,000 का आरक्षण विवाद है, उसका निपटारा होगा। इसके बाद ही आपके नई भर्ती के लिए काम किया जाएगा। और जब भी नई भर्ती आएगी उसके पहले आपका एक यूपी टेट का एग्ज़ाम अवश्य होगा, क्योंकि बिना यूपी टेट के आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है वो नहीं आएगी। दोस्तों, बाकी सीटेट 2024 के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। परीक्षा कल की डेट में निर्धारित है।
आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। पहली पाली की जो परीक्षा है सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगी और सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है प्रवेश पत्र। दोस्तों यहाँ पर 9:30 से ये 12 बजे तक एग्जाम है पहला का, और दूसरी पाली का 2:30 बजे से 5 बजे तक है। तो सीटेट 2024 के लिए प्रवेश पत्र आ चुका है, आपका सेंटर वगैरह बता दिया गया है, seated.nic.in पर प्रवेश पत्र मिल गया है। पेज खुलने के बाद वहां से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 14 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी, 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली में 2 पेपर 6 से 8 की होगी, 9:30 से 12 के बीच। दूसरी पाली दोस्तों 1 से 5 की जो परीक्षा होगी वो होगी 2:30 से 5 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट में रंग भरने के लिए केवल नीले और काले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना होगा और किसी और रंग की कलम से नहीं भरना होगा। और कुछ लोगों का, जो बचे कुचे लोग हैं, उनका एग्ज़ाम जो 15 दिसंबर है उसको भी आयोजित होगा। तो जिसका 14 को है, 14 मैक्सिमम 14 का एग्ज़ाम है लोगों का, बाकी 15 का एग्ज़ाम है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी तक पहुंचानी थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।